हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रिंस और आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मैथ मैराथन पर स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सभी जानने वाले हैं कक्षा 9वीं का अध्याय 12वें का प्रश्नावली 12.2 में प्रश्न नंबर 9 जो कि इस आखिरी प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन है। तो चलिए हल इसको करते हैं। हाँ, तो बच्चों एक बार हम जो इसको हल करने से पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि हम क्या पूछा और किस तरह से हम इसका हल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक खेत समलंब के आकार का है। अब ध्यान से सुनना कि यहाँ पर जो हमें कोई फिगर नहीं दिया हुआ, यानी कि कोई आकृति नहीं दी हुई थी। ठीक है, तो मैंने खुद से एक समलंब बना लिया। अब देखो समलंब होता क्या है, ये एक तरह का चतुर्भुज होता है जिसमें क्या होता है कि ये वाली साइड छोटी वाली उसके लंबे वाली साइड की क्या होती है, समांतर होती है। यानी कि इन दोनों का बीच का जो यहाँ पर जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो यहाँ पर भी सेम होगा, यहाँ पर भी सेम होगा, या फिर इस तरह से भी कह सकते हैं कि इनको आगे पीछे जितना भी बढ़ा लो आपस में कभी भी कट नहीं होंगी। ठीक है, तो इस तरह की आकृति को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर समलंब कहते हैं। और इसकी कोई प्रॉपर्टी यानी कि कोई भी इसके अंदर गुण नहीं होता है। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, आपस में कट भी सकते हैं, छोटे बड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखना कि जिनकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर है। अब समांतर भुजाएं मैंने आपको बताई ना, एक ऊपर वाला है और एक नीचे वाला है, जिनकी कितनी है मेजरमेंट, यानी कि हमें जो यहाँ पर माप कितना दिया हुआ है 25 मीटर और 10 मीटर। आपको सिंपल सी बात है, ये पता चल रहा होगा कि जो छोटा है वो 10 मीटर और जो बड़ा है वो 25 मीटर। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें क्या कह रहा है कि इसकी असमांतर भुजाएं। अब आपको पता है बच्चे, ये दोनों तो क्या है, समांतर भुजाएं। तो बचा क्या, ये और ये, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे भैया, यहाँ पर असमांतर भुजाएं हुए, जो क्या है यहाँ पर 14 मीटर और 13 मीटर। तो 14 मीटर ये वाली है पूरी और 13 मीटर ये वाली पूरी। ठीक है, अब इस खेत का हमें जो है क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए हल करते हैं। हाँ, तो एक बार आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि ये जो हमारे पास फिगर है जिसमें हमें क्या करना है, किसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकालना है। सिंपल सी बात है। तो आप कैसे निकालोगे, तो देखो यहाँ पर वैसे निकालने का तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो जिनमें बताया हुआ है, लेकिन मेरे पास दो तरीके हैं निकालने के। वैसे तो सिंपल सी बात है, मैं पहले वाला यहाँ पर सॉल्व करके दिखा देता हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये पहली वीडियो पूरी देख लेना। उसके बाद ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको जो एक नई वीडियो मिल जाएगी, जो कि इसी क्वेश्चन पे होगी। सेम टू सेम यही क्वेश्चन होगा, लेकिन कोई दूसरा मेथड होगा। अब देखो मेथड दूसरा, तो इसका मतलब ये नहीं कि नंबर उसमें आपके कम आएंगे या फिर कहीं कटेंगे। ठीक है, वैसे अगर आपको आई बटन में दिक्कत हो रही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, पार्ट 2 से नाम आएगा वो। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो सबसे पहले हम इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं भैया, किस तरह से हम पहले पार्ट में यानी कि पहले तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर ध्यान से क्या कि सबसे पहले तो भाई ऐसा करते हैं कि इसको समलंब को है ना कुछ टुकड़ों में बांट लेते हैं। मतलब देखो यहाँ पर ध्यान से कि मान के चलो मैं क्या करता हूँ कि ये समलंब है, इसको मैं अगर इसके समांतर, किसके 14 मीटर कौन सा, ये वाला है ना, तो इसके समांतर में एक लाइन खींच देता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बार लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक लाइन खींच दी। अब आपको यहाँ पर ध्यान से दिख ही रहा होगा कि इधर एक क्या बन रहा है, त्रिभुज, और इधर एक क्या बन रहा है, समांतर चतुर्भुज। सिंपल सी बात है। तो भैया अब आपको यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से अब हम इसको हल करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। चलिए ठीक है, ओके। अब यहाँ पर एक बार ध्यान से देखना आप सभी कि हम क्या करते हैं, इसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, यानी कि क्षेत्रफल निकालेंगे और आपस में जमा कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करते हैं। अब एक बात बता दो क्या कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। हिंदी में बोल रहा हूँ। ठीक है, तो 1/2 तो हम कर देंगे। ठीक है, आधार क्या है, आधार तो पता ही नहीं भाई। तो यहाँ पर एक बार देखो ध्यान से कि हमने जो है इसके समांतर ये खींची है। ठीक है, तो यानी कि ऊपर कितना है 10 मीटर, तो नीचे भी कितना होगा 10 मीटर। ये तो होता है एक समांतर चतुर्भुज का गुण होता है उसके अंदर। ठीक है, तो ये कितना हो गया 10 मीटर। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया 10 मीटर। ओके, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जहाँ तक ये चतुर्भुज है। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार देखो ध्यान से आप सभी बच्चे कि पूरा हमारे पास कितना था 25 मीटर, जिसमें से 10 मीटर तो उसने ले लिया, तो बचा क्या 15 मीटर ना, तो 15 मीटर तो इसने ये ले लेगा। सिंपल सी बात है। तो हमने कह दिया भैया 15 मीटर जो है इसने ले लिया है। चलिए ठीक है। अच्छा एक बात बता दो और कि हमने जो है इसको इसके समांतर किया था, यानी कि ये भी कितना होगा 14 मीटर होगा। और आपको सभी को याद ही होगा कि एक समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला यानी कि क्या है, गुणधर्म क्या होता है कि उसकी दोनों साइड आपस में समांतर और क्या होती है, बराबर होती हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं सारी। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि हमारे पास जो है 3 साइड मिल चुकी हैं, और आपको ये भी पता होगा कि इसका जो हाइट है, हाइट बोले तो ये चीज़, ये टेढ़ी वाली ऊंचाई नहीं, ये सीधी वाली, ये कुछ इस तरह से बनती है, आप देख सकते हो।
जो कि इस पर यहाँ पर क्या करें 90 डिग्री का कोण बनाए। लेकिन भाई हाइट तो यहाँ पर कोई जिक्र ही नहीं है, सब टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं हैं जिनका हमें जो यहाँ पर मेजरमेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो सीधी का नहीं दिया हुआ है, ओके। तो यानी कि हम 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई नहीं कर सकते, ऊंचाई हमें पता ही नहीं है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या करते हैं, क्योंकि चैप्टर हीरोन का सूत्र चल रहा है तो उसमें हीरोन का सूत्र लगा देते हैं ना भैया, तभी कुछ फायदा होगा। चलिए ठीक है, तो फटाफट से हम यहाँ पे लिख देते हैं। हमने क्या किया है, हमने एक रचना कर दी है फटाफट से, कि हमने क्या कर दिया कि ए बी के समांतर हमने किसको खींचा, डी, और उसको एक कोई नाम लेते हैं, मान के चलो ई दे दिया हमने। इस पॉइंट का नाम हमने क्या दे दिया यहाँ पर, ई दे दिया है, ठीक है। तो ए बी के समांतर हमने डी ई के क्या खींची, एक रेखा खींची, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, लिख देते हैं फटाफट से। हाँ जी, तो हमने खींच दिया, ठीक है, ओके। ए बी के समांतर हमने डी ई खींची है, चलिए ठीक है। अच्छा, अब आप सबसे बात करते हैं, सबसे पहले हम किसके, त्रिभुज की एरिया निकालने के बारे में, ठीक है ना, क्षेत्रफल निकालने के बारे में। तो त्रिभुज का नाम क्या, फटाफट से बता दो। त्रिभुज डी ई और सी है ना, तो लिख देते हैं यहाँ पर फटाफट से, त्रिभुज डी ई और यहाँ पर क्या है, सी है ना, का क्षेत्रफल, ठीक है, यहाँ पर लिख दो। अच्छा, अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो देखो भैया, यहाँ पर हमें जो एक बार हीरोन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, हीरोन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वो क्या होता है, वो आपको यहाँ पर ध्यान से समझना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर याद भी होना चाहिए। सिंपल सी बात है, याद होना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर का नाम है और ये एक फॉर्मूला है जो कि इसमें कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या है यहाँ पर, एस है, और एस माइनस में ए है, और एस माइनस में बी है, और क्या है, एस माइनस में सी है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है फॉर्मूला है। यहाँ पर एस क्या है, एस ये है इस त्रिभुज के परिमाप का आधा, यानी कि अर्ध परिमाप, ठीक है। वो कैसे हुआ, देखो यहाँ पर परिमाप क्या होता है, सबको जमा कर दो। तो यार सबको जमा कर देते हैं ना, यहाँ पर 14, 13, 15, इन सबको आप जब यहाँ पर क्या नाम है जमा करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 42 आएगा। 42 का आधा करोगे तो वो क्या आएगा, 21 आएगा। तो सिंपल सी बात है, एस का मान हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पर एस का मान आ गया यहाँ पर 21, ठीक है। अच्छा, ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है, आप सभी को पता होना चाहिए कि ए बी सी जो है इसकी तीनों साइड है, यानी कि 14, 13, 15। आप किसी भी रेंज में किसी भी तरीके से लिख सकते हो इसको। मैं ले देता हूँ यहाँ पर 13, 14 और यहाँ पर 15, ठीक है जी, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, चलिए यहाँ पर इस चीज़ को जो हमें इस फॉर्मूले में यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ब्लू पेन से मैं कर देता हूँ यहाँ पर। तो क्या है, लिख देता हूँ फटाफट से। एस की जगह हम क्या लिखेंगे, 21 लिखेंगे, चलिए ठीक है। और एस की जगह 21 लिखा हमने, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है, 13 है, चलिए ठीक है। फिर एस माइनस में बी यानी कि 21 माइनस में 14 मान लेते हैं, ठीक है। फिर एस माइनस में 15 यानी कि 21 माइनस में 15, ठीक है जी, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ो, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर रूट के अंदर 21 तो सेम टू का सेम रहेगा, लेकिन 21 में से 13 जब जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, सिंपल सी बात है भैया, यहाँ पर कितना बचेगा, 8 बच जाएगा। कितना बचेगा, 8 बचेगा। फिर यहाँ पर कितना बचेगा, 7 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 6 बचेगा। चलिए ठीक है। अब देखो यहाँ पर रूट से बाहर किसी भी चीज़ को निकालने का क्या तरीका होता है, कि कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल क्या है, 4 है, 4 को मैं कह सकता हूँ 2 गुणा में 2 लिख सकता हूँ। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप सबको, 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 गुणा में 2 लिख सकता हूँ। तो 2 जो है वहाँ से रूट मतलब उठ के बाहर आ जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पर इसको तोड़ तोड़ के एक बार लिखने की कोशिश करते हैं, किस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। तो क्या होगा यहाँ पर, ध्यान से, 21 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणा में 7 है ना, 7 तरीके 21 है ना, तो 3 गुणा में 7 हमने लिख दिया, चलिए ठीक है। ये हमने 21 का कर दिया, ओके। अच्छा, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो आगे हमारे पास 8 है, 8 को हम कैसे लिखता हूँ, 2 गुणा में 2, 4, 4 गुणा में 2 यानी कि 8 है ना। देखो यहाँ पर ध्यान से, 8 को मैं कैसे लिखता हूँ, 2 गुणा में 2 गुणा में 2, कैसे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हो गया, चलिए ठीक है। अच्छा, 7 को मैं कैसे लिखूँगा, 7 को कैसे लिख सकता हूँ, कैसे भी नहीं, तो वैसे ही सेम टू सेम वैसे मैं रहने देता हूँ, 7 का 7 गुणा में 6 को मैं कैसे लिखता हूँ भैया, 2 गुणा में 3। तो ठीक है ना, मैंने यहाँ पर 6 को 2 गुणा में 3 लिख दिया, चलिए ठीक है। अब हम देख लेते हैं फटाफट से कि किसका किसका जो है यहाँ पर पेयर बन रहा है, किसके किसके यहाँ पर जो है जोड़े बन रहे हैं। तो वहाँ पर एक बार देखो ध्यान से, 3 का जोड़ा बन रहा है, 3 और भी है, हाँ यहाँ पर है। तो 3 का एक जोड़ा बन गया, यानी कि 3 हमारे पास बाहर आ गया। गुणा में 7 का जोड़ा बन रहा है क्या, 7, हाँ यहाँ पर बन गया, ठीक है। तो 7 आ गया बाहर में। अच्छा, 2 का जोड़ा हाँ ये तो बन गया 2 का, ठीक है, 2 भी निकल गया। अच्छा, अब कुछ बचा है, यहाँ पर 2 बच गया, और भी कुछ बचा है, हाँ यहाँ पर 2 बन गया, यानी कि 2, 2 का एक और जोड़ा बन गया। तो गुणा में एक बार और 2, ठीक है ना, जिसके जोड़े बनेंगे वो एक बार और आ जाएगा बाहर, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ध्यान से कि इनको अब जब हम गुणा कर देंगे, किसको, 3 गुणा में 7 गुणा में 2 गुणा में 2 को जब हम गुणा कर देंगे तो बच्चे आप सभी को पता है यहाँ पर कितना आ जाएगा, 84 मीटर स्क्वायर। चलिए ठीक है। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ समझना पड़ेगा, छोटा सा चीज़ है क्या,
कि ठीक है, मैंने त्रिभुज का तो एरिया हमने निकाल लिया, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यार हमें अभी भी एक दिक्कत है, वो क्या? हम अगर इसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया हमें पता है कैसे निकलेगा, इसका हमें क्षेत्रफल पता है कैसे निकलेगा, आधार गुणा में ऊंचाई। और आपको सभी को पता है बच्चों, ऊंचाई तो ऐसे सीधी होती है, ऐसे टेढ़ी थोड़ी ना होती है, ऊंचाई हमेशा सीधी लेते हैं, ठीक है ना। तो सीधी ऊंचाई लेने के लिए भैया हमें किसी ना किसी तरह ऊंचाई तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। अब ऊंचाई कैसे निकालेंगे, एक बार यहाँ पर एक बार ध्यान से देखना कि हमारे पास त्रिभुज का तो क्षेत्रफल आ गया, ये कितना है यहाँ पर 84 मीटर है, ठीक है, मीटर स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, एक और तरीका होता है ना त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का, वो क्या होता है 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई, ठीक है ना। तो उस प्रकार से भी एक बार हम करके आपको सभी को दिखाता हूँ मैं, एक बार ध्यान से देखना बच्चे। मैं लिख सकता हूँ ना कि 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई जो है वो बराबर है किसके, त्रिभुज के क्षेत्रफल के। अच्छा, अब एक बात बता दो, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल तो पता है कितना है, वो है यहाँ पर 84 मीटर स्क्वायर, ठीक है जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक बात बता दो अब ध्यान से, 1/2 हमने लिख दिया, चलिए ठीक है। आधार का यहाँ पर मान हमें पता है क्या, आधार त्रिभुज का पता है भैया 15 मीटर है, सिंपल सी बात है। तो 15 मीटर हमने यहाँ पर लिख दिया, चलिए ठीक है। अच्छा, ऊंचाई पता है, नहीं पता है, तो ऊंचाई को ऐसे छोड़ दो, एच ले लो है, एच से हाइट, हाइट यानी कि ऊंचाई, सिंपल सी बात है, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। और इधर क्या भैया, यहाँ पर कितना है 84 मीटर स्क्वायर, राइट, मीटर स्क्वायर याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो यहाँ पर देखो आपको क्या करना है कि एच को इधर ही छोड़ दो, बाकी सब जो भी है ना इधर, इसको उधर भेज दो, तो एच इधर ही रह जाएगा, उधर क्या है यहाँ पर 84 है, ठीक है। अच्छा, 2 यहाँ पर कितना है, बटे में है, यानी कि भाग में, सबके साथ में भाग में, उधर आके क्या हो जाएगा गुणा में, तो इसको कर देते हैं यहाँ पर 2 से गुणा। और 15 यहाँ पर कितना, सबके साथ गुणा में था, ऊपर वाले के साथ, अभी नीचे आ जाएगा भैया, आ जाओ नीचे, बुलाओ उसको, 15 आ गया नीचे, चलिए ठीक है। अब जो है हम इसको किससे काट देते हैं, 3 से काट देते हैं, तो 3 से इसको किससे काटेंगे, 5, ठीक है। और इसको अगर हम काटेंगे 3 से तो कितने पे काट सकते हैं, 3 दूनी में 6, और फिर 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो 24 यानी कि 8 पे कटेगा, ठीक है, 28 हो गया। तो अब आप यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको जो 28 को हम 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, फटाफट से बताओ, यहाँ पर 56/5 आ जाएगा। तो जब हम इसको इससे काटेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 11.2, यानी कि हाइट बोले तो ऊंचाई हमारे पास कितना आ गया, 11.2, ध्यान से देखना एक बार सभी, ठीक है। तो अब हम जो है यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला लगाकर इसका एरिया जो है निकाल सकते हैं। चलिए एक बार निकालने की कोशिश करते हैं और निकाल देते हैं फटाफट से। हाँ, तो समांतर चतुर्भुज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या होता है, बी इंटू एच होता है, यानी कि आधार गुणा में ऊंचा। तो यहाँ पर एकदम फटाफट से मैं यहाँ पर, अच्छा बच्चों, एक बार आप देखो ध्यान से यहाँ पर कि आधार तो जो है हमें पता है ना कितना है, देखो यहाँ पर एक बार समांतर चतुर्भुज को, ये चीज हमारे पास क्या है, समांतर चतुर्भुज है, चलिए ठीक है। इसका आधार हमें पता है कितना है, यहाँ पर 10 मीटर है, सिंपल सी बात है, यहाँ पर कितना मीटर है, 10 मीटर है, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, 10 लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, ऊंचाई यानी कि हाइट हमें पता होनी चाहिए कितनी है, देखो यहाँ पर ध्यान से, मैंने आपको बताया था ना शुरुआत में कि इसकी जो हाइट होगी वहाँ की भी वही हाइट होगी, सेम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें हाइट पता चल गया था 11.2, यानी कि यहाँ पर भी जो होगी 11.2 होगी, सिंपल सी बात है। तो हमने लिख दिया यहाँ पर 11.2, ठीक है। अब इसको आप जब से 10 से गुणा करोगे ना, 112 आ जाएगा, क्यों आएगा, देखो यहाँ पर ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर डेसिमल हटा देता हूँ तो अपॉन में कितना आएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। 0 से 0 गया, तो बचा कितना हमारे पास, तो अब बच्चे यहाँ पर जो है हमारे पास कितना बच गया, 112 मीटर, 112 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास बच गई। अब आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, एक छोटी सी चीज है हमारे पास, देन हमारा जो आंसर यहाँ पर आ जाएगा, चलिए ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ध्यान से आप सभी बच्चे कि हमारे पास समलंब का क्षेत्रफल चाहिए था, क्या चाहिए था हमें, समलंब का क्षेत्रफल, लिख देते हैं यहाँ पर एक बार, हाँ, समलंब का क्षेत्रफल चाहिए था, ठीक है। हमने क्या कर दिया, समलंब को दो हिस्सों में बांट दिया, एक तो है समांतर चतुर्भुज, ये वाला चीज, कौन सा वाला चीज भैया, ये वाला चीज, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारे पास त्रिभुज था, कौन सा, ये वाला चीज है ना, ठीक है जी। हमने दोनों का एरिया निकाला, एक का त्रिभुज का हमारे पास कितना आया था, 84 मीटर स्क्वायर है, ये हमारे पास क्या आया था, त्रिभुज का एरिया है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल, राइट, चलिए ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल कितना है, यहाँ पर 112 मीटर है, तो इन दोनों का अगर हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पर जमा कर देते हैं क्या, 112 मीटर स्क्वायर जमा में, और क्या है हमारे पास, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 84 मीटर स्क्वायर। इन सबको जब आपस में यहाँ पर आप जमा करोगे तो बच्चे आपके पास जो यहाँ पर आंसर आएगा वो क्या है, वो यहाँ पर है 196 मीटर स्क्वायर। इट मीन्स की 196 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपका यहाँ पर आंसर है। तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।